Kashmir News Service presents. ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये वो उन लोगों के लिए सरप्राइज है जो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। इस मुल्क में जहाँ गोडसे को जो है वेलकम किया जाता है मंचों पे, गोडसे को जय जयकार किया जाता है और फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में बुरा भला हमने देखा डाइसों पे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यहाँ अगर हमारी नौकरियाँ सेल पे है, हमारी ज़मीनें सेल पे है, तो ये तो एक्सपेक्ट था कि ऐसा होगा। हमने तो 47 से ये देखा, हमसे ये सब कुछ छीन रहे हैं। हमने 47 में देखा हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, हमारा अपना सदर रियासत था, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट था, वो सब चीज़ें हमसे छीनी गई। उसके बाद हमने देखा 2019 में 5 अगस्त कि जो स्टेट कभी सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती थी उसको यूनियन टेरिटरी में बदला गया, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है अबॉलिश की गई और हमारे हक जो है उनको शबखून मारा जाता है। हमसे आज से ज्यादतियाँ नहीं हो रही है, ये 47 से ज्यादतियाँ हो रही है। कभी एक पॉलिटिशियन को यूज करके उसको डस्टबिन में फेंका जाता है, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। ये तो एक लम्हे फिक्रिया है। हमें माजी से सीखना चाहिए। हमारे लीडर साहिबान को इज्जत नफ्स की अगर हम बात करते हैं, अगर थोड़ा सा भी हमें सेल्फ रेस्पेक्ट है, अगर थोड़ा सा भी हमें गैरत थोड़ी बहुत भी बची है, हमें अपने कौम को बचाना होगा, हमें यूनाइट होना होगा। जिस मुल्क में कानून और आईन की धज्जियां उड़ा दी जाती है, जहां माइनॉरिटीज को गन की नोक पे दबाया जाता है और हमें मारकर, हमारे बच्चों को मारकर दिल्ली सरकार पूरे इंडिया में वोट लेती है, हम बेबस लाचार कश्मीरियों को मारकर, हमें गन की नोक पे दबाकर उन्हें वोट दिए जाते हैं। जब यही सरकार, जब लद्दाख में चाइना आती है, हमारे सेना वहाँ बेदर्दी से मारे जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होती है, उस पर बातचीत करते हैं। ये पाकिस्तान के साथ जब एयर स्ट्राइक हुई, वहाँ जहाज गिरता है, उस पर सिर्फ जो है टीवी हमने देखा, मीडिया पे जंग होती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होती है। एक्शन की जाती है बेबस और लाचार कश्मीरियों पे। हमने तो जब इल्हाक किया था, मेजॉरिटी यहाँ के लोग उस चीज के साथ नहीं थे, उसके बावजूद भी हमने मजहब के नाम पे इल्हाक नहीं किया था, हमने इंसानियत के नाम पे किया था। ये एक बहुत बड़ी जमहूरियत था, यहाँ एक बहुत बड़ी जमहूरियत के साथ हमने इल्हाक किया था, जहां सबकी सुनी जाती थी। और इतनी डिस्क्रिमिनेशन, इतनी नाइंसाफी कि हमारे जॉब्स को सेल पे लगाया जा रहा है, हमारी जो ज़मीनें सेल पे लगाई जा रही है और हमारे बच्चे जिस बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है हमारे लीडर साहिबान पे कि वो यूनाइट हो, वो इस तशक्कुस को अगर बचाना चाहते हैं, अगर आने वाले नस्ल को बचाना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम हर सतह पे पॉलिटिकली स्ट्रगल करें। हम जो है हर चीज़, हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें कुर्बानियों की ज़रूरत है, हमें रजिस्ट करने की ज़रूरत है, हमें एक दिशा की ज़रूरत है। हमने इन 70 सालों में सिर्फ एक बार देखा, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हमने देखे जो 2002 के बाद मुफ्ती साहब को हमने देखा कि उस दौर में हमने देखा कि बातचीत कैसे हुई, मसले कश्मीर पे पेशरफ्त कैसे हुई। हमने देखा मुफ्ती साहब के दौर में कैसे रोड्स ओपन हुए, कैसे सप्रेस्ड लोगों से बात हुई। तो पीस हमने देखा, हमने नाइंसाफियों को खत्म होते हुए देखा, इंसाफ का बोलबाला था। और अगर इस खत्ते में हमें अमन चाहिए, अगर हमें इस मुल्क को जो है आगे लेना होगा, पोलराइजेशन की पॉलिसी, हिंदू मुसलमान की पॉलिसी को छोड़ना होगा, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, जो हमारे हुकूक है उन्हें रेस्टोर करना होगा, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। बेशक हम लाचार, बेबस, निहत्ते कश्मीरी है, ये कौन सी बहादुरी है कि आप हम पे जुल्म करते हैं, गन की नोक पे आप हम पे हुक्मरानी करते हैं। बहादुरी वो होती है कि आप हमारे दिलों पे हुक्मरानी करें,
وہ آپ کی جیت ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ختم ہونی چاہیے, مسئلے کشمیر پہ پیش رفت ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, اور ہمارے حقوق جو ہے ریسٹور ہونے چاہیے, 370-35A ریسٹور ہونا چاہیے, اور اس خطے میں امن آ سکتا ہے, غربت دور ہو سکتی ہے, اور بھائی چارہ بڑھ سکتا ہے, انسانیت کا بول بالا ہو سکتا ہے. Thanks for watching Kashmir News Service.